नमस्कार, क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न नंबर 61 क्या रहा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 61 देखिए, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है और इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल के फार्मूला लगावेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 81 स्क्वायर, ये चलाएगा रूट ए बराबर रूट 81 भुजा बराबर 81 के वर्गमूल 9 सेंटीमीटर। इस वर्ग के भुजा निकल गया 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको क्या करना है, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देना है। इसमें जितना तार लगा है किनारे किनारे परिमाप के, इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देना है। अर्धवृत्त बोले तो ऐसे, इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देना है। तो इस तार की लंबाई कितना पता नहीं है तो निकालेंगे वर्ग का परिमाप। निकालेंगे वर्ग परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा कितना दिया है 9, तो 9 चौके 36 सेंटीमीटर। यानी वर्ग के परिमाप निकल गया 36 सेंटीमीटर। यानी वर्ग ऐसे लंबा इसे बिछाएगा ऐसे ऐसे, इसे लंबाई कितना निकला 36 सेंटीमीटर। अब इस तार को एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है तो अर्धवृत्त के परिमाप कितना हो गया 36 हो गया। अर्धवृत्त के परिमाप हो गया 36 सेंटीमीटर। इस तार को जब हम इसको लंबा कर दिया, लंबा करके इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया है तो 36 यदि लंबाई है तो एहू में 36 होगा, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप है। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त के परिमाप का फार्मूला दिया था शॉर्टकट में 36R/7। अब अर्धवृत्त के परिमाप कितना दिया है 36, 36 गोल, आर में गुना करेंगे 1 से तो आर, और 7 में तो इधर 7 सेंटीमीटर। यानी अर्धवृत्त के त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। और निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई के मान 22/7 गुने आर के त्रिज्या का मान हो गया 7 स्क्वायर है तो लिखेंगे 7 गुने 7। एगो 7 से 7 गोल हो जाएगा और 11 दूनी के 22। 11 में गुना करेंगे 7 से तो 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया वहाँ से जी। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए क्या कर रहा है। चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। केंद्र पर 2 पाई चाप द्वारा आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस थीटा का मान ज्ञात करना है, कोण का मान। जबकि चाप की लंबाई दिया है यहाँ से यहाँ तक, चाप की लंबाई एल बराबर दिया है कितना 2 पाई। 2 पाई चाप की लंबाई दिया है, त्रिज्या दिया है, इस थीटा का मान कोण ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई दिया है तो चाप की लंबाई का फार्मूला लगावेंगे। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला जाएगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई पाई, अब चाप की लंबाई यहाँ तो दिले है तो यहाँ लिखेंगे पाई, आर के मान 4 गुने थीटा का मान निकालना है और बटे 180 डिग्री। चाप की लंबाई दिले है कितना 2 पाई तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई बराबर कटेगा ये 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 बचेगा 4 पचे 20 और ऊपर बचेगा पाई थीटा बटे 45। पाई से पाई गोल हो जाएगा
थीटा में गुना 1 से तो थीटा, अब 45 में 2 से, 45 दूनी के 90 डिग्री, तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री कौन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए वहाँ से जी। प्रश्न नंबर 63, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप दिया है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या दिया है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक, और त्रिज्य खंड का परिमाप दिया है, त्रिज्या दिया है आर के मान, त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप, परिमाप दिया है 16.4 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड के परिमाप पे L प्लस 2R, L प्लस 2R, L प्लस 2R बराबर, देखिए कैसे लिखे L प्लस 2R, यहाँ से चाप के लंबाई होगा तो L हुआ और 2 को आर, इधर से कोई इधर से आर हुआ, यानी ये चारों ओर है, यही तो परिमाप हुआ। इसको परिमाप दिया है 16.4, 16.4 हम लिख दिए, L प्लस 2 गुने आर के मान 5.2 बराबर 16.4, L प्लस गुना करो 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, एक अंक के बाद दशमलव, 16.4, L बराबर 16.4 प्लस में इधर आएगा माइनस में 10.4, L बराबर 16 में 10 गया 6, यानी चाप की लंबाई निकला 6 निकला। अब निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले थीटा का मान नहीं दिया है, तो पहले निकालेंगे चाप के लंबाई के फॉर्मूला, पहले निकालेंगे चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप की लंबाई कितना दिया है 6, फार्मूला क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री बराबर 6, पाई के मान 22/7, त्रिज्या आर के मान 5.2 गुने थीटा बराबर 6 अब बटे 180 डिग्री। कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या कर लेते, गुना कर लेते हैं सबसे, इसको गुना कर लेते हैं। 22 में 52 से गुना कर लेंगे, तो गुना करिए 22 दूनी के 44 के हाथ में रहल 4, 22 होतल से 110 और 4 14, 114, एक अंक के बाद दशमलव, अब गुने यहाँ हो जाएगा थीटा अब बटे 7, ई मोटी लकीर 180 डिग्री बराबर इधर है 6 जो हम 1 लगा सकते हैं इसे। जब ये मोटी लकीर है ये भाग, तो 1 चला जाएगा ऊपर, 180 आ जाएगा नीचे। यहाँ देखना है 114.4 गुने थीटा बटे 7, ये मोटी लेकर के चिन्ह दिया गुना का चिन्ह, तो 1 चल जाएगा ऊपर और 180 आ जाएगा नीचे। अब बराबर इधर बच रहा है 6, नीचे कुछ ना था 1। अब क्या होगा, ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, गुना कर लेंगे ऊपर ऊपर नीचे जो गुना कर लेंगे, तो 114.4 गुने थीटा बटे 18, इतना गुना करेंगे 18 26 से 126 1 0 बराबर 6। अब क्या करेंगे, तीछा तीछी गुना करेंगे, ये कटेगा 6 से कि नहीं कटेगा, ये बच जाएगा। तो चलिए क्या कर लेते हैं, तीछा तीछी गुना कर लेते हैं ऐसे ऐसे,
तो हो जाएगा 114.4 गुने थीटा बराबर, यहाँ से गुना करेंगे 6 छक 36 की 6 हाथ में रहल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हाथ में रहल 1, 6 अब 1 7 एगो 0, थीटा बराबर 75/60 बटे 114.4 से भाग दिया जाएगा। इसको भाग देना पर लगभग में 66 पॉइंट कुछ है, चलिए 66 इसको डिग्री मान लेते हैं। अब निकालना है वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। पाई के मान रखेंगे 22/7 गुने आर के मान हो जाएगा 5.2 गुने 5.2 गुने थीटा का मान लगभग में 66 डिग्री अब बटे 360 डिग्री। इसको काटेंगे 11 छक 66 और 6 छक 36 को 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव हटावेंगे, नीचे 10 लिखेंगे, दशमलव हटावेंगे, नीचे 10 लिखेंगे। अब इसको अधिया करेंगे 30, इसको अधिया करेंगे 26, इसको अधिया करेंगे 13, इसको अधिया करेंगे तो 15। अब क्या कर लेंगे, सब के गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुने 52 गुने 13 गुने 11 और हो जाएगा नीचे दादा के 100 गुने 15 7 हो जाएगा 7 गुने दादा के 100 गुने 15। इसको गुना करने में कितना आ रहा था हो 16 35 92, इसको गुना करेगा 10,500, इसको भाग देगा तो 15.5 लगभग में आएगा, लगभग में है। ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक जीवा ए बी की लंबाई दिया है 5√3 सेंटीमीटर। देखिए एक जीवा है और त्रिज्या जिया है 5 सेंटीमीटर। एक जीवा ए बी, एक जीवा ए बी, इसका नाम लिए ओ, ठीक। ए बी जीवा की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, 5√3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ लंबाई दिया है 5√3 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर बराबर भाग में बांट देती है, इसको नाम कर लेते हैं सी, ठीक। अब देखिए यहाँ जब लंब डालेगा तो यहाँ 90 डिग्री के कोण बनेगा, तो ये लंब डाले तो कोण बना, तो यहाँ समकोण के सामने हो जाएगा कर्ण। आई पूरा कोण के हम मान लेते हैं अल्फा, चाहे थीटा मान लेते हैं, कुछ भी थीटा मान ले क्या अल्फा मान ले, ये पूरा कोणवा का, ये पूरा कोण का हम मान लिए थीटा, तो इसको मानेंगे थीटा बटे 2, इसको भी थीटा बटे 2। इसको लगा देखिए ये थीटा के सामने को भुजा लंब होती है, ये जगह कर्ण, ठीक। तो हम लगा लेते हैं साइन थीटा के फार्मूला, साइन थीटा, थीटा कितना है थीटा बटे 2, साइन थीटा हो गया। साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। लंब कितना जाएगा, पूरा है दिया 5√2, तो आधा हो जाएगा 5√2 बटे 2, तो लंब हो गया 5√2 बटे 2 और कर्ण हो गया 5, कुछ नहीं 1। देखिए साइन थीटा बटे 2, यहाँ 5√2 बटे 2, तो 1 चला गया ऊपर और 5 आ गया नीचे, तो 5 से 5 गोल, इधर बचेगा साइन थीटा बटे 2, इधर बचेगा √2 बटे
2, ठीक। थीटा है, यहाँ देखिए साइन थीटा बटे 2 बराबर √2 बटे 2 जो है इसको हम क्या करेंगे, रूट में 2 बार लिख सकते हैं, 2 को रूट में हम 2 बार लिख सकते हैं। तो एक से वो कर जाएगा साइन थीटा बटे 2 बराबर ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया √2 साइन थीटा बटे 2। साइन कितना डिग्री के मान होता है, 1 बटे √2, साइन 45 डिग्री के, ठीक ना। साइन से साइन गोल तो बचेगा थीटा बटे 2 बराबर इधर 45। तो थीटा के मान 45 दूनी के 90 डिग्री। क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी ओ ए बी के क्षेत्रफल निकालना है। ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड के, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। पाई के मान नहीं बैठावेंगे, आर के मान 5 गुने 5, थीटा के मान 90 डिग्री अब बटे 360, 1 2 0 गोल और 9 चौके 36, 25 पाई बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।